क्या एक कल्प का क्या मतलब होता है, कितने समय तक का होता है, क्या उनको ऐसा वरदान मिला था, तो क्या इस कलयुग में भी मिल सकता है? आज लोग ये मानते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करने से, बार बार उसे 108 बार उसको करने से मृत्यु नहीं आती और रोग ठीक हो जाते हैं और असाध्य रोग ठीक हो जाते हैं, उनकी कृपा मिलती है, मानसिक वेदना राहत मिलती है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि इसका रहस्य क्या है आध्यात्म की दृष्टि से, आप बताइए। देखो, पहले जो देवी देवता होते थे इनके मंत्र देते थे, तो मंत्र से उसको जो भी इच्छा होती थी वो प्राप्ति हो जाती थी। महादेव का जो मंत्र है, तो ये महामृत्युंजय का जो मंत्र है, उससे मृत्यु टल जाती थी, क्योंकि यमराज फिर मृत्यु नहीं ले कर सकता था उसकी। उस समय में जब महामृत्युंजय का तो समय टल गया, फिर दोबारा उसका समय चालू हो गया ना, तो मृत्यु टल जाता था। ऐसी तरह देखो, मंत्र के कारण जो पांडवों की मां कुंती थी, उसको भी सूर्यपुत्र कर्ण जो मंत्र से हुआ, कि युधिष्ठिर, ये जो भी उनके पुत्र हुए सब मंत्रों से हुए ना। बिल्कुल। तो मंत्र मेरे ख्याल से अष्टावक्र ऋषि ने दिए थे उनको। तो ऐसे जो देवी देवताओं के मंत्र देते थे, तो मंत्रों से संतान प्राप्ति नहीं, जो भी चाहे तो प्राप्ति होती थी। और एक कल्प माना, एक ब्रह्मा का दिन होता है, एक कल्प जो होता है माना, इसके देखो महामृत्युंजय मंत्र में शक्ति होती, तो आज हिंदू धर्म के महादेव के कई मंदिर तोड़ डाले मुसलमानों ने। जैसे सोमनाथ को 17-18 बार गजनवी ने लूटा, तो कम से कम अपने मंदिर तो बताते हैं। हिंदुओं के लाखों मंदिर तोड़ डाले, तो हिंदुओं का देवी देवता कम से कम हमारे मंदिर बचाते ना। तो इनकी शक्तियां कहाँ गई थी? अब नहीं है शक्तियां। वो सूक्ष्म में रहते हैं, कैलाश पर्वत पर रहते हैं, 3 तत्वों की शक्ति हो गई। जैसे सूक्ष्म में रहते हैं, कैलाश पर ही रहते हैं, अपने परिवार के साथ। आपका मतलब यह है कि अभी थियरी ऑफ कर्म के हिसाब से, जैसे आपने एक यमराज का हमने एक वीडियो बनाया था, यमलोक के बारे में, और उनकी ड्यूटी के बारे में भी हमने वीडियो बताया था। उसमें आपने ये बताया था कि ये चीज़ें पहले के युग में होती थी, त्रेता और द्वापर में चल रहा था, लेकिन कलयुग में सिस्टम बदल चुका है, यमलोक भी वहाँ खाली हो चुका है। वहाँ पर अभी ये मृत्यु को लेने के लिए यमदूत भी भेजे जाते थे, वो समय बदल चुका है, अब कोई नहीं आता लेने। और दूसरे धर्म से लोग, जो दूसरे गैलेक्सी से आत्माएं धरती पर आ चुकी है, तो ये सिस्टम बदल चुका है। तो मतलब ये कि महामृत्युंजय मंत्र अगर कोई भी इंसान करेगा, अगर उसकी मृत्यु ना हो, तो कोई यहाँ पे धरती पे मृत्यु होगी ही नहीं। पर अब ऐसा नहीं है, जैसे आप बता रहे हैं, आत्माओं में शक्ति कम होती गई है और मंत्रों में भी शक्ति कम हो गई है। जो सारे देवी देवता थे वो मनुष्य बन चुके हैं। मैंने कई वीडियो में कहा है। अब वो मंत्रों का कोई मतलब नहीं है, मंत्र तंत्र सब फैल हो चुका है। मंत्र तंत्र आज जो भूत प्रेताओं करते हैं ना, काला जादू, हमारे एक वीडियो है काला जादू पर, तो आज काला जादू चलता है, वो भूत प्रेत कर रहे हैं सब। तो क्या बापूजी मनुष्य अमर बन सकता है अगर ये मंत्र करता रहे तो, दिन रात 24 घंटे? देखो, धरती पर मृत्यु लोक में तो कभी कोई अमर नहीं हो सकता। ठीक है। पहले लोग जो असुर भी अमर होने के लिए कई बार ब्रह्मा की उपासना, महादेव की उपासना करके अमर देव का